नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पद्य की कबीरदास जी का जीवन परिचय पहले पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाएं पढ़ चुके हैं, पाठ परिचय पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको साखियां पढ़ाऊंगी, तो आप लोग अपनी बुक निकाल करके हमारे साथ साथ ध्यान पूर्वक साखियों को पढ़िए और इनके अर्थ को ग्रहण कीजिए। जहां भी समझ में ना आए वहां आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको साखियां पढ़ाने जा रही हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अभी उड़ी अनंत न जाए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो मान सरोवर है, सुभर माने स्वच्छ साफ जल से भरी हुई है, उसमें क्या कर रहे हैं? हंस कीला कर रहे हैं। मानसरोवर स्वच्छ साफ जल से भरी हुई है, हंसा केलि कराय, उसमें हंस जो है वो क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब मुक्ता फल मुक्ता चुगय, वे वहां क्या करते हैं? मोतियों को चुगते हैं। और अब उड़ अनंत न जाए, और उस आनंदमयी स्थान को छोड़कर कहीं अन्यंत्र जाना नहीं चाहते। अब इसका अर्थ है बच्चों, कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि भक्त का मन रूपी जो सरोवर है वो आनंद रूपी साफ जल से भरा हुआ है। उसमें शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है। वह वहां आनंद रूपी मोतियों को चुगता है और वहीं पर मुक्ति पा लेने से अब वो और कहीं जाना नहीं चाहता। अर्थात हमारे मन में परमात्मा निवास करते हैं। उसे खोजने या पाने के लिए हमें अन्य किसी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने अंदर ही अपने ईश्वर को ढूंढेंगे तो हमें साक्षात उनके दर्शन होंगे। अब सब कठिन शब्द है बच्चों, जैसे इसमें मान सरोवर, मान सरोवर, इसका अर्थ है तिब्बत, पवित्र झील। और मुक्ता फल मोती रूपी फल। सुभर साफ जल से भरा। ये तो बच्चों इस साखी के जो है वो कठिन शब्द है। अब मैं अगली आपको पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेमी मिलता है तब मन की
विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में परिणत हो जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से भर जाता है तथा बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेमी, सच्चे ईश्वर जब प्रेमी से मिलता है तब मन की विषय जो वासनाएं हैं उनका सारा विष जो है, सारा विष अमृत में परिणत हो जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से भर जाता है तथा सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। ये तो दूसरी साखी का अर्थ है। अब इसमें प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला। फिरा का है अर्थ है फिरता है। ये तो बच्चों इनका कठिन शब्द है। अब विष का जैसे जहर। अब अगला मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखिमार। अब कबीरदास जी कहते हैं, इसके माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें सहज समाधि का आसन बिछाकर, तो सहजता से सहज समाधि लगाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करना चाहिए। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें सहज समाधि लगानी चाहिए। सहज ढंग से, बहुत ही सहजता से ही हमें सोचना चाहिए। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं तो तुमको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात तुम्हें चुप रहना चाहिए, ये इसका अर्थ है। अब इस जो साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि जो आलोचक हैं, जो निंदक हैं, उनकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। वो ज्ञान साधना एवं प्रभु भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए। वो तो कुत्तों की भांति भौंकते रहते हैं, आलोचक और निंदक हमारी बुराई करते रहेंगे, लेकिन हमें उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब बच्चों, ये साखियां, इनका आपको अर्थ लिखना है और सप्रसंग व्याख्या इन तीनों की लिखनी है। और अगला जो ये साखियां हैं इनको मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी।